सावन का दूसरा दिन है जिसके लिए मैं फिर से तैयार हो रही हूँ। पर आज मैं बताने वाली हूँ कि हम बचपन से सावन तो सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, पर क्या हमने एक बार भी सोचा है कि सावन हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज एक स्टोरी मैं बताने वाली हूँ जो हमारे शिव पुराण में लिखी हुई है कि सावन का महीना भगवान शिव को ही क्यों अर्पित है। तो कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर निर्णय लिया कि वो समुद्र मंथन करेंगे, तो समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकली, बहुत सारे अनमोल रत्न देवी देवता प्रकट हुए और साथ ही साथ सामने आया विष, जो विष इतना विषैला था जिससे हमारे पूरे ब्रह्मांड को खतरा था। फिर क्या था, सभी देवी देवता उठ के चल पड़े हमारे भोले शंकर के पास, और फिर हमारे भोले शंकर ने कहा वो करेंगे इसका समाधान। और हमारे भोले शंकर ठहरे ही भोलेनाथ, तो वो चल पड़े और फिर उन्होंने किया उस विष को अपने कंठ में धारण, जिसके वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया, जिस वजह से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। फिर सभी देवी देवताओं ने भगवान भोले शंकर का धन्यवाद किया और उन पे जल अभिषेक किया। कहा जाता है कि ये समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था, इसीलिए ये महीना भगवान शिव को अर्पित है और हम भी एज अ भक्त भगवान शिव पे जल अभिषेक करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में भगवान भोले शंकर पे जल अभिषेक या फिर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा देने मात्र से ही हमारे भोले शंकर खुश हो जाते हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस महीने बहुत सारे भक्त अपने कंधे पर कांवर उठाकर उसमें गंगा जल भर के चल पड़ते हैं हमारे भोलेनाथ को खुश करने। और मुझे नहीं पता कि मुझे यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा कि मैं भी कांवर लेकर जाऊं, पर जब भी होगा आशा करूंगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आप लोग गए हैं तो आप लोग भी मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट में, और मैं कोशिश करूंगी हर दिन एक नई कहानी के साथ आप लोगों को सावन का महत्व बता सकूं। बचपन से मैं इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, पर जब धीरे धीरे समझ में आने लगा है तो साथ ही साथ ये भी समझ में आने लगा है कि वो कहते थे ना कि हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है। सच ही कहते थे, कुछ भी होने से पहले कुछ होना ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ के चेंजेस से घबराइए मत, टेंस मत होइए, क्योंकि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और साथ ही पूजा और पाठ करने से हमारे मन को शांति तो मिलती ही है। तो कुछ इस तरीके से बिताया मैंने अपना सावन का दूसरा दिन। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका सावन का दूसरा दिन कैसा बीता है।